वो सिर्फ 3 दिन के लिए ट्रैकिंग पर निकला था और लौटा 15 दिन बाद। उसके चेहरे पर खरोंच थी, आंखों में एक अजीब सा डर और जुबान पर सिर्फ एक नाम, नागफेनी गांव। तो हुआ यूं, राजन नाम का ये लड़का पहाड़ों में अकेला घूमते हुए रास्ता भटक गया। जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया और मोबाइल से नेटवर्क भी चला गया। और तभी उसे दिखा धुंध में लिपटा एक छोटा सा गांव। राजन जंगल में चलता गया और फिर एक टूटी फूटी पगडंडी पर पहुंचता है। सामने दूर एक गांव से हल्की रोशनी आते देख उसे राहत मिली। चलो, एक आसरा तो मिला रात भर ठहरने का। गांव में पहुंचने के बाद उसने देखा कि गांव में सब कुछ शांत था। इनफैक्ट बहुत ज्यादा शांत। न कोई आवाज, न कोई आदमी, बस बंद दरवाजे और सूनी खिड़कियां। वो एक घर में रुका। सब कुछ धूल से ढका था, जैसे सालों से किसी ने कुछ छुआ ही ना हो। फिर जैसे ही रात हुई, वो आवाजें शुरू हुई। दरवाजे पर खरोचने की आवाज, बच्चों के हंसने की धीमी गूंज, और फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजन समझ नहीं पाता है और कांप जाता है दरवाजे पर दस्तक सुनकर। उसने हिम्मत करके बाहर झांका और देखा कि बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, तो वो अब घर में अकेला नहीं था। एक धुंधली साया पीछे खड़ी है। उस परछाई को देखकर राजन जोर से चिल्लाता है। राजन कहता है अगले कुछ दिन वो गांव में फंसा रहा। हर रात कुछ नया दिखता। कभी कोई बुजुर्ग जो जमीन पर रेंगते दिखते, कभी एक औरत जो उल्टे पांव चलती थी, और एक बच्चा जो हर रात खिड़की के बाहर से उसे घूरता था। जब लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो गांव वहां था ही नहीं। बस एक वीरान मैदान में राजन परा मिला। वहां न घर, न रास्ता, न कोई निशान। राजन वही मिला, बेहोश, अकेला और बहुत बदला हुआ। आज भी वो जब नींद में बरबराता है, तो सिर्फ एक ही बात कहता है, वो मुझे छोड़कर नहीं गए, वो अब भी मेरे साथ है। क्या नागफेनी गांव कभी था, या सिर्फ एक वहम था, या शायद अगला कोई और होगा जो वहां रास्ता भटक जाएगा? तो कैसी लगी ये कहानी, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।